Second part of question number 1. Exercise 4.2, class 10th mathematics, board is CBSE. Explained by Sheepisher. Hello all my viewers, students and my friends. आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में, मैथमेटिक्स की क्लास में। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, समझेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड इट्स सेकंड पार्ट ओनली from exercise 4.2 and this question is from NCERT book. क्लास 10th में जो भी CBSE बोर्ड के बच्चे हैं दे स्टडीड NCERT बुक। तो समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या है, अब ये समझ लीजिए, उसके बाद सॉल्व करते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + x - 6 = 0 बाई फैक्टराइजेशन। मेथड का नाम गिवन है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड? फैक्टराइजेशन। तो अगर एग्ज़ाम में कभी ऐसा होता है कि पर्टिकुलर मेथड का नाम है तो क्वेश्चन को उसी मेथड से करना होगा, अदरवाइज मास में डिडक्शन हो जाएगा, मास कम हो जाएंगे। तो आइए करते हैं सॉल्व। प्लीज़ आप भी पूरा ध्यान देंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे क्या होने वाला है, आगे क्या हो सकता है, और हम भी कोशिश करते हैं। तो सॉल्यूशन में हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लिया। तो ज़रा ध्यान से देखिए, वेरी अटेंटिवली। फैक्टराइजेशन में ये जो है दिस होल 2x² + x - 6 इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी डिग्री मैक्सिमम पावर 2 है। तो इसके फैक्टर्स जो होते हैं, ये जो बीच का टर्म होता है, मिडिल टर्म होता है, इसको स्प्लिट करके होते हैं। तो इसको कैसे स्प्लिट करते हैं कि 2 है यहाँ पर और यहाँ 6 है। सबसे पहले ये सीखो कि हमें x², फिर x का टर्म, फिर कांस्टेंट, इस ऑर्डर में लिख लेना चाहिए। बाई चांस एग्ज़ाम में ऐसा भी हो सकता है 2x² - 6 + x, तो आई मीन पहले x² का टर्म, x की जगह वेरिएबल बाई है तो बाई स्क्वायर का, फिर x का टर्म, फिर कांस्टेंट। तो रूल ये है, ये जो 2 है आई मीन x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी आएगी? 2 6 = 12। ओके, और यहाँ साइन देखेंगे माइनस है, और यहाँ पर क्या है साइन? कोई साइन नहीं दिखाई दे रहा है, इट मीन्स ये प्लस का है। तो प्लस एंड माइनस आई मीन उल्टे होने चाहिए। यहाँ का निशान साइन और यहाँ का अगर उल्टा है आई मीन माइनस प्लस, प्लस माइनस, या यहाँ भी माइनस हो सकता है, ये दोनों उल्टे हैं, प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो क्या आएगा? डिफरेंस आएगा। और डिफरेंस कितना होगा? 1। ये 1 कहाँ से आया? इसको अच्छे से सोचिए आप लोग, मैं अभी लिखता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा। 1 आया यहाँ से। x का मतलब होता है 1x, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 1x, क्योंकि x मीन्स 1x। अगर मैं कहता हूँ बेटा लोगों समझो ध्यान से, दिस इज ए मैंगो, तो ये कितने मैंगो? ओनली 1 मैंगो। आई मीन हम लिख सकते हैं मैथ के अकॉर्डिंग, दिस इज 1 मैंगो, दिस इज 1 मैंगो। और देखिए मैथ में ये भी हम जानते हैं, ये क्या है? एप्पल। कितने एप्पल हो गए? 2 एप्पल्स। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 एप्पल्स। समझ गए होंगे आप लोग, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इसलिए बता दिया कि हमारे कुछ विद्यार्थियों को दिक्कत हो सकती है। तो x मीन्स 1x, तो यहाँ पर कितना है? x के साथ 1, x का कोफिशिएंट 1, तो डिफरेंस आएगा 1।
यहाँ प्लस भी हो सकता है माइनस भी, लेकिन डिफरेंस यहाँ से डिसाइड होगा माइनस और प्लस। तो हमें क्या है, ऐसी दो नंबर सोचनी है जिनका डिफरेंस एक में से दूसरे को घटाने पर 1 और उनकी मल्टीप्लाई 12। तो सीधी सी बात है कि 12 किस किस की टेबल में आता है। ये छोटी नंबर है, आसानी से समझ सकते हैं। 4 3 जा 12 और 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा। देखिए इसका एक तरीका भी है। ये छोटे नंबर थे, स्मॉलर नंबर तो इजीली हमने सोच लिया। अगर ये नंबर बड़े होते तो उसके लिए एक मेथड सीख लीजिए। जब भी पोजीशन और डिफरेंस हो तो क्या करेंगे, डिफरेंस कितना चाहिए 1, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे, बराबर में क्या लिखेंगे 0। अब इस 1 की 0 से मल्टीप्लाई कितनी आएगी 0। आई मीन 12 तो नहीं आई ना। अब क्या करेंगे, इस 1 को इंक्रीज करेंगे 1 से, तो 0 को भी 1 से। फिर 1, फिर इसमें 2 में और इंक्रीज कर दो 3, और 1 को और इंक्रीज कर दो 2, फिर 3 को और कर दो 4। आई मीन हर बार एक एक इंक्रीज करते जाएंगे। और बड़ी नंबर है तो ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे, इसमें 10 कर देंगे तो इसमें भी 10। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, 12 तो नहीं है ना। तो ऐसी 3 2 जा 6, 12 नहीं है। 4 3 जा 12, 4 की 3 से मल्टीप्लाई 12 भी हो रही है, 4 माइनस 3 1 भी हो रहा है। तो ये मेथड है बच्चों, बहुत ही ख़ास मेथड है और बहुत ही इजी है। इससे हमारे जो एवरेज बच्चे हैं जो बड़ी नंबर्स का नहीं सोच पाते हैं, वो बड़े आराम से रिलैक्स में निकाल लेंगे। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आराम से कर सकते हैं। अब आप समझ गए हैं कि बी हैव 2 यूनिक नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज 12 एंड हुज डिफरेंस इज 1। तो आगे इसको करते हैं। कैसे करेंगे भाई, देखिए ये जो 2x स्क्वायर है सेम रहेगा, और ये जो प्लस का x है दिस कैन बी स्प्लिटेड इंटू 4x माइनस 3x, एंड माइनस 6 अपने प्लेस पर रहेगा इज इक्वल टू 0। यहाँ एक बात और समझ लो ध्यान से, ये प्लस है तो बड़ी नंबर प्लस और छोटी नंबर माइनस। अगर यहाँ माइनस होता तो बड़ी नंबर यहाँ निगेटिव और ये छोटी नंबर प्लस। ओके, अब तो बहुत आसान है। अब इनके पेयर बनाएंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन आ रहा है 2x ब्रैकेट में x प्लस 2, एंड एयर माइनस 3 इज कॉमन ब्रैकेट में x प्लस 2। प्लीज़ यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए। देखिए कॉमन मीन्स होता है मैक्सिमम नंबर बाई विच दीज टू टर्म्स कैन बी डिवाइडेड। तो 2 से यहाँ भी डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी कर देंगे, 2 2 जा 4, तो 2 कॉमन आ गया। एक्स से यहाँ भी डिवाइड हो जाएगा और यहाँ भी। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ है यहाँ नहीं है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन नहीं है। 4 यहाँ है यहाँ नहीं, तो 4 नहीं, तो क्या है 2x कॉमन। अब देखिए कितनी चालाकी, यहाँ पर x है ब्रैकेट में, तो यहाँ भी कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में x है, तो x का मतलब ये जो x के साथ 3 है कॉमन हो गया। कितना आसान है। अब ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो ब्रैकेट के अंदर ये माइनस से प्लस और ये माइनस से प्लस। 3 2 जा 6, 6 में से 3 कॉमन लेंगे 2, क्या करेंगे 3 से 6 को डिवाइड। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इनके निशान साइन बदल जाएंगे। दीज टू विद इन दीज टू ब्रैकेट एग्जैक्टली सेम होने चाहिए, और हैं प्लस है तो प्लस। ओके, क्वेश्चन ठीक हो रहा है। तो ये दीज टू आर कॉमन, x प्लस 2 इज कॉमन फ्रॉम 2 टर्म्स। हेयर दिस x प्लस 2 कॉमन है। एक टर्म ये रहा, एक ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई से ये पूरा एक ही टर्म माना जाता है, दो नहीं होंगे। प्लस और माइनस से टर्म अलग अलग होते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बात देखनी है, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स इज इक्वल टू 0। तो ये कब हो सकता है, या तो ये 0 हो x प्लस 2, 0 से 2x माइनस 3 की मल्टीप्लाई 0 आएगी, या फिर ये 0 हो 2x माइनस 3 की x प्लस 2 से मल्टीप्लाई, ये 2x माइनस 3 0 होगा तो इसकी x प्लस 2 से मल्टीप्लाई 0 होगी, या फिर दोनों 0 है तो हमें कुछ पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से हम कर लेंगे कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इससे क्या होगा, x की वैल्यू आ जाएगी -2। प्लीज़ आप माइंड लगाइए। या फिर क्या हो सकता है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी 2x इज इक्वल टू 3।
और फिर ये 2 अपॉन में चला जाएगा, 2x के साथ मल्टीप्लाई में है तो 2 3 के अपॉन में जाएगा। 2x मीन्स होता है 2 की x से मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की क्वांटिटी इक्वल के दूसरी तरफ राइट हैंड में जाएगी तो डिवाइड में जाएगी। ओके, तो ये -2 एंड 3/2, ये जो भी x की वैल्यू हैं, दीज आर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अच्छे से समझ गए हैं? तो आइए अब इसका आंसर लिखते हैं प्रॉपरली। ठीक, हैंस अब आंसर देखिए, सब कुछ करने के बाद आंसर को हमें अच्छे से लिखना चाहिए नहीं। हैज़ रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक तो क्या हो गया -2 एंड एक हो गया 3/2। ओके, फिर आंसर हो गया। समझ गए? कुछ बच्चे इतने खुश होते हैं, यही फटाफट आंसर लिख देते हैं। भाई आपने बड़े मन से मेहनत की है, दिमाग लगाया है, तो प्लीज़ थोड़ा आंसर को अच्छे तरीके से लिख दो। क्या प्रॉब्लम है? देखिए, सजा दो, बिल्कुल उसी तरह से सजा दो कि जब आप अपने फ्रेंड की हैप्पी बर्थडे में उनको देने के लिए गिफ्ट लाते हैं, गिफ्ट में कुछ पैसे भी खर्च करते हैं और आपका मन भी होता है, आप खुश भी होते हैं। ठीक है, तो भैया वैसे ही क्वेश्चंस है, आपने माइंड लगाया है, आपने दिमाग लगाया, आपने टाइम खर्च करा है, तो प्लीज़ थोड़ा तो सजा दो। और आपको एक बात बताते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये आपको कलर्ड नहीं करना है, आप सिंगल पेन से ही लिख सकते हैं, लेकिन जो चीज़ हाईलाइट करनी है उसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दो, इसके नीचे अंडरलाइन कर दो। ओके, दीज 2 आर रूट्स, तो इसको ऐसे कर दो, फिर आंसर लिख दो। ओके, थैंक यू, आपने क्वेश्चन को समझा, अपना टाइम डिवोट किया और आपने हमारे को बिल्कुल ओबे किया और बड़ा ही सम्मान दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे उम्मीद की जा रही है, आई एक्सपेक्ट टू यू ऑल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस अगेन योर सेल्फ इन योर रजिस्टर। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो पक्की बात है आप आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।